प्लीज भोलेनाथ, प्लीज लाडली को बचा लो। मेरा दिमाग कहता है कि मैं लीला का हूं, लेकिन न जाने क्यों लाडली को तकलीफ में देखता हूं तो मेरा दिल तड़प उठता है। उसे दर्द में देखना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज तक अपने इस एहसास को मैंने छुपाए रखा, लेकिन आपसे क्या ही छुपाया भोलेनाथ। आप तो सब जानते हैं ना। और अब मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा कि मेरे दिल में लाडली के लिए फीलिंग्स हैं। उसे खोने से डरने लगा हूं मैं लाडली से प्यार। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है। हाँ, किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। झूठ बोल रही है तुम। अच्छा, इसका नाम लाडली है। ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है। तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। दादी, दादी, दादी। बैठा लो उस तरफ, माँ को बैठा लो। बाहर से पहाड़ जैसी मजबूत दिखने वाली दुर्गावती अंदर से इतनी खोखली है। इतनी सी बातों से चक्कर आ गया। अरे जाओ जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इनकी खातिरदारी करो। इतनी जल्दी हम इन्हें परलोक सिधारने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो इन्हें एक बागी को अपनी बहू मानकर उससे सेवा करवानी है। वैसे मंदिर में तो दोनों शादी कर ही लिए हैं, पर प्रेम ठहरा है तेरे इस राज घराने का एक लौता पोता। और लाडली हम बागियों की शान है। इन दोनों की शादी तो हम बड़े धूमधाम से ही करेंगे ना। एक बागी अब तेरे प्रेम की लुगाई है और हमेशा रहेगी। 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ लिया है दोनों ने। नहीं! कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे प्रेम की शादी उसकी लीला के साथ तय हो गई है। हमारा प्रेम अपनी लीला को छोड़ के किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। लीला? कौन लीला? ये है तेरी लीला? ऐसे क्यों हंस रही है? इसे सच्चाई पता है क्या? लाडली की माँ है, हो सकता है लाडली ने इसे सब बता दिया। ये है दुर्गावती की लीला। तो कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, पर ये सच तो कभी झुटला नहीं पाएगी और ना ही कभी बदल पाएगी कि लाडली तेरी बहू है। तो फिर हमारी बात भी तो सुन ले रुद्राक्षी। एक बागी
हमारे खानदान की बहू कभी नहीं हो सकती। और ये सच अपने आखिरी सांस तक बदलने नहीं देंगे हम। तुम्हें पता है प्रेम कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम्हें खुद को हमारे लिए तकलीफ थी? क्यों ना चाहते हुए भी तुम्हें हमसे प्यार हो गया? सालों पहले तू भी अपने घुटने पे आई थी हमारे पास। हम आपके घर पर थे, हम आपके घर के किसी को नहीं रहेंगे। और हमने तेरी बात तब भी नहीं मानी थी और ना ही अब मानेंगे कि ये लाडली हमारी बहू है। तुझे क्या लगता है तेरी इस झूठी बात को हम मान लेंगे? अरे तुझ जैसे बागी को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। और तू यहीं रुक। आई होप माँ जी इन बागियों के सामने अपनी बाबा आदम की दो नाली न लेने गई हूँ। उठा इन पैसों को और निकल जा हमारे घर से। मोहन, जरा हमारा जलवा भी तो दिखा दो इन्हें। पैसों की धौस हमें मत दिखाओ। हमारे लिए इन कागज के टुकड़ों की न तब कोई कीमत थी और ना आज है। कीमती और नायाब चीज तो आज हम लेने आए हैं और उसे लिए बिना आज हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों तुम हमारी इतनी चिंता करते हो? क्यों पूरे परिवार के कहने के बाद भी तुम हमें घर से कभी दूर न कर सके? हम बता दें प्रेम, क्योंकि तुम्हारे दिल ने कभी हमसे दूर जाने की इजाजत ही नहीं दी। प्रेम और लाडली वो डोर है जो कितना भी दूर हो जाए, लेकिन किस्मत उन्हें हमेशा वापस ला देती है। क्योंकि प्रेम आई लव यू। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
क्या हम इतनी अड़चनों के बाद भी इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकते? भगवान ने जो रिश्ता जोड़ा, क्या उस रिश्ते को हम एक बार भी मौका नहीं दे सकते? बोलो ना प्रेम। साल 3 महीने 6 घंटे और 12 मिनट के बाद फाइनली तुम्हें देख रही हूँ। I missed you. I missed you too. ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जो कुछ भी सुना ना तुमने, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया। अगर तो सच तो मतलब नहीं था। भूल जाओ वो सब।